प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे, यानी 9वीं जमात की उर्दू के तमाम असबाक मुकम्मल हो चुके हैं, यानी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक ख़त्म हो चुकी है। अब आप लोगों को रिवीज़न दिया जाएगा, यानी पहले लेसन से रिवीज़न दिया जाएगा। तलबा, इस रिवीज़न को अच्छी तरह याद कर लेना है और जो भी मैं होमवर्क दे रही इसको पूरा करना रहता। होमवर्क है तलबा के लिए। पहला सबक है, देखो तलबा क्या है पहला सबक है, कब तक मेरे मौला। कब तक मेरे मौला में नज़म को अच्छी तरह 1 मरतबा या 2 मरतबा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसका खुलासा याद करना है। इसका खुलासा तलबा याद करके इसको बगैर देख के लिखना, यानी अपने अल्फाज में लिखना। अपने अल्फाज बोले तो कैसा, यानी इस नज़म का खुलासे को एक से 4 मरतबा अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ने के बाद तलबा अपने अल्फाज में आप लोगों को इस नज़म के ज़रिए क्या समझ में आया, इस नज़म में शायर क्या बताना चाह रहे कि अपने अंदाज में लिखना। जैसा डिट्टू है डिट्टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने अल्फाज में क्या करना है, अच्छी तरह पढ़ के समझ के मुझे आप लोग स्लिप टेस्टी की तरह या बगैर देखे इस नज़म के खुलासे को क्या करना है, लिख के बताना है। किसके, फ़ोन के ज़रिए। तो मैं 1 मरतबा नज़म अच्छी तरह खुलासा पढ़ती है। पढ़ने के बाद आप लोगों भी इसको याद करके मैं बगैर देख के लिख के बताना है। क्या है, देखो यहाँ पे नज़म। कब तक मेरे मौला में शायर खुदा से अपनी आजिज़ी व इनकिसारी का इजहार करते हुए कह रहा है कि मैं खुद एक मुजस्सिम तमन्ना हूँ। ये क्या है कि नज़म है। कब तक मेरे मौला क्या है, नज़म। नज़म में शायर क्या कर रहा, खुदा से यानी अल्लाह ताला से आजिज़ी व इनकिसारी का आजिज़ी करते हुए कह रहा है कि मैं खुद एक मुजस्सिम, मैं एक तमन्ना हूँ, मेरी एक तमन्ना है, मेरी इस तमन्ना को पूरी कर दियो। किससे दुआ मांग रहे नज़म में शायर, अल्लाह ताला से। ऐ मेरे अल्लाह, मैं कब तक चुप रहूँ और कब तक सब्र करूँ। क्या बोल रहे, ऐ मेरे मौला, मैं कब तक चुप रहूँ, कब तक सब्र करूँ। ऐ मेरे दिल में रहने वाले बर्दाश्त की शिद्दत से कहीं मेरा दिल टूट ना जाए। मैं तेरे दरकार गदा हूँ, तेरी अता का इंतज़ार करते करते मेरे हाथ से कासा गुदाई ना छूट जाए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं आपका इंतज़ार करते करते, किसका इंतज़ार, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे शायर, मेरे इतने ख्वाहिशात है कि मेरे ख्वाहिशात लामहदूद है, मेरे इन ख्वाहिशात को मुकम्मिल करो बोल के अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। मैं इंतज़ार करते करते मेरे हाथ से कासा यानी मेरे हाथ से कटोरा टूट ना जाए। मेरी सारी उम्मीदों का मरकज़ बस तू ही है, मैं तो तुझसे ही आस लगाए बैठा हूँ। आखिर कब तक मुंतज़िर हूँ, कब तक इंतज़ार करता रहूँ। मेरे तमाम ख्वाहिशात है कि इस दुनिया में मेरे तमाम ख्वाहिशात को जल्द से जल्द मुकम्मिल करो बोल के शायर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। और अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, यानी सब्र करते करते अब मेरे सब्र का इंतहा बाकी ना रहा। ऐ मेरे मौला, मेरे आंसुओं को अपनी रहमत के दामन में समेट ले। ऐ मेरे मौला, मेरे आंसुओं को, मेरे जो भी आंसू निकल रहे हैं अपने दामन में समट कर छुपा ले। ऐ बहारों को लुटाने वाली मायूसी के वीरानों से निकाल कर, मेरे मायूसी के वीरानों से निकाल कर मुझे खुशियों और राहत के गुलशन में पहुंचा दे। कौन बोल रहे बात को, शायर। और मेरी हालत शाख से टूटे हुए पत्ते, यानी अगर एक दरख्त से अगर एक भी शाख से पत्ता टूटे हुए तो कैसा दिखाई देता, इस पत्ते की तरह मेरी ज़िंदगी है। इस मेरी ज़िंदगी को जब हवाओं की थप्पड़ों की जर्द पर होता, अगर ज़्यादा ज़ोर से हवा है तो इस पत्ते पूरे टूट जाते। और मैं आखिर कब तक भटकता रहूँगा ज़िंदगी के राहों में, मुझे जल्द से जल्द सीधी राह पर जमा दे। और ऐ अल्लाह, मैं सर से पाँव तक ख्वाहिशात में डूबा हुआ हूँ। कौन, शायर। कौन है शायर यहाँ पे, शास तमकीनत। क्या बोले शायर, मैं मेरे इतने ख्वाहिशात है कि सर से लेकर पाँव तक मेरे तमाम इतने ख्वाहिशात में डूबा हुआ हूँ, इन्हीं मेरे ख्वाहिशात को मुकम्मिल कर दो। बेशुमार लोग एक के बाद एक दीगर दुनिया छोड़कर तेरे पास लौट रहे हैं, यानी अब दुनिया में तो यहाँ पे कोई भी रहने वाले नहीं है। शायर बोले एक के बाद एक अल्लाह ताला के पास लौट कर जाना ही है। वह हैरत ज़दा है कि मैं कैसा नादा हूँ कि अपनी आखिरत सुवाने के बजाय दुनिया में मगन हूँ। शायर के इतने ख्वाहिशात थे कि दुनिया में उसको मुकम्मिल करने के लिए कई वक्त लगता, कई दुआएं मांगता, हमेशा दुनिया में ही दुनिया के कामों में ही रहता। यानी जब इसको हकीकत मालूम है कि अल्लाह ताला के पास एक ना एक दिन जाने वाले हैं, तब शायर क्या करा,
अल्लाह ताला मेरे तमाम ख्वाहिशात में जो जो भी करा था इन माफ़ करो। और मैं अब तक दुनिया में मेरे ख्वाहिशात के पीछे लगा था और मैं अफ़सोस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमा के मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी आखिरत को संवारना चाह रहा हूँ। वो हैरत ज़दा है कि मैं कैसा नादा हूँ कि अपनी आखिरत संवारने के बजाय दुनिया में मगन हूँ। यूँ महसूस होता है कि मैं किसी रेगिस्तान का खिला हुआ फूल हूँ। तो रेगिस्तान में क्या रहता, रेतीली मुकाम रहता, वहाँ पे एक अगर पौधा उठे तो कैसा अजनबी दिखता। तो इसी तरह मैं रेगिस्तान का पौधा हूँ। अल्लाह ताला से फिर आखिर में दुआ करा कि मेरी आखिरत को संवारने की कोशिश करो बोल के। तो अल्लाह ताला से अपन भी दुआ करना कि अपने तमाम दुनिया के ख्वाहिशात से निकाल कर अल्लाह ताला के जो भी नेक कामों को करने की ताकत दे। इसी तरह इस खुलासे को अच्छी तरह 1 से 4 या 5 मरतबा पढ़ के मुझे बगैर देख के लिख के बताना है। कब? सैटरडे या मंडे तक तुम लोग किसी भी हाल मुझे ये बगैर देख के लिखना है खुलासा। अपने अल्फाज में लिखो, जैसा समझ में आ रहा वैसा आ रहा समझ में। आखिर में शायर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐ पोशीदा राज़ों से पर से पर्दा हटाने वाले मैं तुझ पर फ़िदा हूँ। ऐ अल्लाह मुझे ख्वाहिशात की ग़ुलामी से निकाल और अताअत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह मुझ में मज़ीद क़ुव्वत बर्दाश्त बाकी नहीं रही। शायर फरमा रहे, अब तो मेरी मदद फरमा और मुझे सिरात मुस्तक़ीम पर चला दे। इसी तरह तलबा इस खुलासे को पढ़ के बगैर देख के लिख के बताना है। आप लोगों का होमवर्क है ये और रिवीज़न भी है। इंशाल्लाह हम ये होमवर्क मुकम्मल करो, नेक्स्ट होमवर्क बाद में देती इंशाल्लाह।